हेलो नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। बात करें जीव जनन कैसे करते हैं, उसमें विभिन्नता का महत्व हम पढ़ चुके थे। विभिन्नता का महत्व क्या है? विभिन्नता स्पीशीज की उत्तरजीविता को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है। ठीक है, कि वो स्पीशीज जो है इस पर्यावरण में बना रहे, उसकी प्रजाति नष्ट न हो। ठीक है डब्लू? ठीक है, ओके, बोलो डन 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 डन। अब इसमें कुछ प्रश्न दिए हैं। डीएनए की प्रतिकृति का प्रजनन में क्या महत्व है? सूचनाएं जो होती है डीएनए के अंदर ही जो होती है। गुणसूत्र का एक छोटा सा भाग डीएनए कहलाता है, जिसके अंदर संदेश होता है कि कौन से गुण आगे वाली पीढ़ी में जाने हैं, और इसी को बोलते हैं आनुवंशिकता। क्या बोलते हैं? आनुवंशिकता बोलते हैं। और इसी के अंदर वो मैसेज होता है कि कौन कौन से गुण आगे वाली पीढ़ी में जाने। लेकिन डीएनए की प्रतिकृति बनने में विभिन्नताएं उत्पन्न होती, कुछ तो फर्क पड़ता है, उस कुछ फर्क पड़ने से आगे वाली पीढ़ी में कुछ फर्क पड़ जाता है। ठीक है, चलिए, वेरी गुड। अब यहां से शुरू होती है एकल जीवों में प्रजनन की विधि, और इसको बोलते हैं अलैंगिक प्रकार का जनन। कौन सा जनन? अलैंगिक प्रकार का जनन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैंने एक एग्जाम दिया था वनपाल वन रक्षक का, उसमें से इस टॉपिक से प्रश्न आया। अटू एक प्रश्न आया, मतलब एक इतने बड़े चैप्टर में से एक प्रश्न आ जाना बहुत बड़ी बात है। आगे आगे किताब पढ़ लेने एक प्रश्न भी नहीं मिले। एक पाठ में से एक अध्याय जो कि 1-2 घंटे का है पूरा पढ़ने, एक आदमी खुद बैठा बैठा पढ़ सकता है, उसमें से एक प्रश्न मिल गया, मतलब सिलेक्शन करवा सकता है, वो नौकरी लगा सकता है, मतलब इतना इंपॉर्टेंट चीज है। तो यहां पर बात करते हैं एकल जीवों में प्रजनन। हाँ, ये इंपॉर्टेंट, मैं बता रहा हूं ना, चीजें इंपॉर्टेंट है। ये छोटी छोटी चीजें अगर आप आगे पढ़ोगे तो फिर ये चीजें काम आएगी। हाँ, तुम्हें ऐसा लगता है कि बस 12 तक पढ़ लेवा, फिर अपन तो धंधा करेंगे, तो तुम्हें कोई नहीं पूछेगा कि प्लेन एरिया में कौन से प्रकार का जनन की विधि कौन सी होती है, या अमीबा में कौन से प्रकार की जनन की विधि होती है, आपसे कोई नहीं पूछेगा। समझ में आ रही ना बात? लेकिन आपको अगर आगे पढ़ना है तो फिर ये चीजें तो अब आप लिखेंगे एकल जीवन में प्रजनन की विधि। एकल जीवों में प्रजनन की, बस इतरों की इस विभिन्नता का महत्व यही है कि प्रजाति जो है उसकी उत्तरजीविता बनी रहे, यही महत्व है। ये गलत लिखा। ठीक है, अरे यार मैनुअली फोकस नहीं हो रहा क्या? देखा, अब ठीक है, अब अच्छा आ रहा है, इतना से दिखना चाहिए। लिखा, एकल जीवों में प्रजनन की विधियां, सिंगल जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें प्रजनन किस प्रकार से होता है, यानी वो किस प्रकार से अपने समान जो है वो अन्य जीव उत्पन्न करते हैं, उनकी बात अपन करेंगे। ये कुछ क्रियाकलाप आपको दिया है, और इस क्रियाकलाप को भी आपको पढ़ लेना है। अच्छा क्रियाकलाप है, ये एक्टिविटी है। ठीक है, डबल रोटी के टुकड़े को जल में भिगोकर ठंडे नमक में अंधेरे में रखने, ना यीस्ट में वृद्धि। देखो क्या होगा इसमें, ये जब आप करोगे, यहाँ पर दोनों वृद्धि देखोगे आप, जब ऐसा ये करोगे ना, डबल रोटी को रख दोगे छड़ा के, वो खराब हो जाएगी, वास जाएगी, बस जाती है ना। उस समय की बात करें तो यीस्ट की वृद्धि हम दूसरे क्रियाकलाप में कवक की वृद्धि के तरीके की तुलना कीजिए तथा ज्ञात कीजिए कि इसमें क्या अंतर है। चर्चा के बाद कि जनन किस प्रकार कार्य करता है, आइए जानते हैं कि जीव जो है वास्तव में विभिन्न जीव किस प्रकार जनन करते हैं। विभिन्न जीवों के जनन की विधि उसके शारीरिक अभिकल्प पर निर्भर करती है। अब ये इंपॉर्टेंट बात है, तो आप यहाँ पर लिखेंगे एक बात, ये बात लिखोगे कि विभिन्न जीवों में जनन की विधि, लिखो, विभिन्न जीवों में जनन की विधि उनके शारीरिक अभिकल्प पर निर्भर करती है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। ये लाइन है, विभिन्न जीवों में उनके जनन की जो विधि होती है उसके उनके शारीरिक अभिकल्प पर निर्भर करती है। ये इंपॉर्टेंट बात है, फटाफट इसको लिखो। तो आपने लिख लिया इसको, है ना, लिख लिया। अब आप टॉपिक डालेंगे, वो है विखंडन। क्या लिखोगे बताओ? विखंडन। और विखंडन का मतलब क्या होता है? अरे नहीं, विखंडन का मतलब द्विखंडन कैसे होता है यार, मतलब विखंडन, अरे विखंडन, हाँ तो द्विखंडन कह रहा है, ये गलत बात है ना। समझ समझ के समझ को, समझ समझ के जो ना समझे मेरी समझ में वो ना समझ है।
अब यहां पर बात करते हैं विखंडन, और विखंडन का मतलब, विखंडन का शाब्दिक अर्थ होता है टूटना। बताओ क्या होता है? टूटना। जब एक कोशिका टूट के बिखर जाए उसको क्या बोलते हैं? कोशिका टूट टूट के बिखर जाए। बिखर जाने का मतलब ये नहीं है कि मतलब ये टूट टूट के कार भी जैसे नहीं होता है। टूट के बिखरने का मतलब दो या अधिक भागों में बढ़ जाना। कोशिका विभाजित होकर दो या उससे अधिक कोशिकाओं में बढ़ जाती, तो उसको बोलते हैं विखंडन। ठीक है, तो यहां पर देखिए एक बार समझ लो इसको, इसका अर्थ भी लिख देना। ये लिखना है अपने को, है ना, लिख दे तुमने। एक कोशिक जीवों में कोशिका विभाजन यानी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, जिनमें केवल एक कोशिका ही उनका शरीर होता है। एक कोशिकी जीव कौन सा, तुमने 9वीं क्लास में पढ़ा होगा। हाँ, अमीबा, पैरामीशियम, हाइड्रा, प्लेनेरिया, है ना, आदि आदि, प्रोटोजोआ। तो यहाँ पर देखिए बात हो रही है कि जो एक कोशिकी जीव होते हैं, यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, कोशिका विभाजन अथवा विखंडन द्वारा, विखंडन कोशिका विभाजन एक ही बात है। कोशिका विभाजित होकर दो भाग में बढ़ गई तो वो, अगर दो भाग में बढ़ जाए वो द्विखंडन है, क्योंकि दो खंड हुए इसलिए द्विखंडन है। बाकी है विखंडन है वो भी, मतलब टूट गई, है ना, सेम बात है। तो नए जीवों की उत्पत्ति होती है विखंडन के द्वारा। विखंडन के अनेक तरीके प्रेक्षित किए गए हैं, मतलब विखंडन टूटने के भी अलग अलग तरीके हैं। काट दिया तो भी जीव बन गया, है ना, ऐसे यूं क्या निकला, मुकुल निकला। उस हालांकि उसको तो मुकुलन बोलते हैं हाइड्रा में, लेकिन और दो फाड़ हो जाते हैं उसके, वो प्लेनेरिया आएगा शायद, लेशमानिया सॉरी। तो अनेक जीवाणु तथा प्रोटोजोआ की कोशिकाएं विभाजित होकर विभाजन द्वारा सामान्य दो बराबर भागों में विभक्त हो जाती है। और ये मुख्य भाग ये किस में पाया जाता है? अमीबा में पाया जाता है। पहले आप विखंडन के बारे में लिखो। मैं कह रहा हूं ना, लिखो। विखंडन अर्थात टूटना। विखंडन अर्थात टूटना। विखंडन का मतलब क्या होता है? टूटना होता है, या मतलब विखंडन अर्थात टूटना। जब एक कोशिका टूटकर दो या अधिक भागों में बट जाती है तो उसे विखंडन कहा जाता है। लिखो। हाँ, तो फिर यहां तक हमने लिख लिया कि क्या होता है, बताओ लालो, क्या होता है? विखंडन का मतलब टूटना, जहां कोशिका क्या होती है, दो या अधिक भागों में बढ़ जाती है, उसको क्या बोलते हैं? विखंडन कहते हैं। द्विविखंडन नहीं, विखंडन कहते हैं। ठीक है, अब आप यहां पे लिखेंगे कि अमीबा में, लिखो, नवीलेण में एनिमिस लिखो। अमीबा में, अमीबा में द्विखंडन पाया जाता है। अमीबा में द्विखंडन पाया जाता है। द्विखंडन, द्विखंडन। ऐसे द्वि लिखा तो भी चलेगा, या फिर ऐसे लिख देना, ये दोनों सही है। ठीक है, द्विखंडन, द्विखंडन पाया जाता है ना अमीबा में। अमीबा में जनन की विधि कौन सी है? द्विखंडन। कौन सी है? द्विखंडन। यह किसी भी तल पर हो सकता है। यह किसी भी तल पर हो सकता है। अमीबा में द्विखंडन जो होता है वो कटुबी विशिक है। उसमें कोई विशेष स्थान नहीं होता है कि वहां से ये टूटेगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। कटुबी दो भाग विशिक है, जो कि हम यहां पर देखेंगे। ये देखिए, ये है अमीबा, कहिए यो अमीबा है। ये अमीबा है, क्या होगा, धीरे धीरे लंबा हो जाएगा। लंबा होने के बाद में इसके सेंटर जो होते हैं, केंद्रक भी दो भाग में बढ़ जाएंगे, और ये बीच में से टूट के दो अमीबा बन जाएंगे। अब इसमें कोई यूं नहीं होता या अणिबिंदु दो भाग हुए, या यहां से यहां तक ही दो भाग होंगे। इसमें कोई तल नहीं होता है। कट्टू भी टूटी दो भी जाएगा, कहीं से भी टूट के दो हो जाएंगे। जो तो वो वही नाम मंडो, वो नहीं है, ये लेशमानिया है। ठीक है, इसमें द्विखंडन है, दो भाग है। यहां पर आप देख रहे हैं कि ये अमीबा का द्विखंडन है, ये लेशमानिया का द्विखंडन। दोनों में अंतर क्या है? अभी बता रहा हूं मैं, जो अमीबा में लिखा दिया, अमीबा में लिख लिया ना।
अमीबा में है कि इसमें द्विखंडन कट्टू भी विशिक है। अमीबा में द्विखंडन कहीं से भी हो सकता है, कोई निश्चित तल नहीं होता है, लेकिन लेशमानिया में एक निश्चित तल है कि ये इधर से ही यूं होके दो भाग बनेंगे, बीच में से इसके ये निश्चित तल में द्विखंडन होता है। अंतर समझ में आ रहा है? लेशमानिया में भी द्विखंडन है, अमीबा में भी द्विखंडन है, दोनों ही एक कोशिकीय जीव है। कशा है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, लेकिन अमीबा में तल नहीं होता कि अटू टूटेगा कट्टू भी दो भाग हो जाएगा, लेकिन लेशमानिया में द्विखंडन एक निश्चित तल पे होता है। समझ में आ गई ना बात? तो ये तो लिख दिया आपने। अमीबा में क्या लिखा आपने? अमीबा में क्या लिखा? अरे क्या लिखा रे? हाँ यह बात लिखी, परंतु लिखिए लेशमानिया, परंतु लेशमानिया यूएन लेशमानिया, लेशमानिया जो कि लेशमानिया जो कि कालाजार का रोगाणु है। कालाजार, कालाजार एक बीमारी है, ठीक है? कालाजार का क्या है? रोगाणु है, जो कि कालाजार का रोगाणु है। के अंदर के अंदर द्विखंडन एक निर्धारित तल से होता है। द्विखंडन एक निर्धारित तल से होता है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। द्विखंडन एक निर्धारित तल से होता है। ठीक है, लिखा? बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो अब यहां पर आपको एक बात समझ में आ जानी चाहिए कि हम बात कर रहे हैं विखंडन की। किसकी? टूटना। टूटने में हमने दो टूटने देखे, एक तो लेशमानिया देखा, एक कौन सा देखा? अमीबा। अमीबा में भी द्विखंडन दो भाग होते हैं, लेशमानिया में भी दो भाग होते हैं। अमीबा में द्विखंडन कहीं से भी हो सकता है, उसमें कोई तल नहीं होता विशेष जहां से द्विखंडन होता है, जबकि लेशमानिया में द्विखंडन एक निश्चित तल से होता है। विखंडन की विधि द्विखंडन, टूटना लेकिन दो भाग में टूटता तो वो द्विखंडन। टूटता तो है लेकिन कितने भागों में? दो भागों में, इसलिए वो कौन सा खंडन? द्विखंडन। समझ में आएगी बात? एक जब बहुत सारे भागों में टूट जाए तो वो बहुखंडन है नहीं? तो ये अमीबा है, देखो इसको पढ़ लेते हैं, इसमें लिखा क्या है वो भी देख लेते हैं। देखो ये जो मलेरिया का परजीवी बता रखा है ना लालो, देखो मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम, ध्यान रखना है यहाँ पर। मलेरिया का परजीवी कौन सा है? देखो मलेरिया परजीवी के फैलने से फैलता है। मलेरिया परजीवी का जो है वो होता है, वो कौन सा होता है? प्लाज्मोडियम। कौन सा होता है? प्लाज्मोडियम होता है। और ये इस प्लाज्मोडियम में क्या होता है? इस प्लाज्मोडियम में क्या होता है? जैसे अन्य एक कोशिकी जीव एक साथ अनेक संतति कोशिकाओं में बहुत सारे बिखर जाते हैं। जैसे अनार को फोड़ा और बहुत सारे दाने निकले, जो अनार के दाने की तरह दाने निकल जाए, तो एक कोशिकी जीव अनेक संतति कोशिका में विभाजित हो जाते हैं, जिसे कौन नहीं सब भाग है अलग अलग कोशिका, हाँ वही केंद्र की वही। तो ये क्या कौन सा खंडन है? जब बहुत सारे भाग में बट जाए, बहुखंडन। लिखिए लिखो मलेरिया के परजीवी प्लाज्मोडियम में
मलेरिया के परजीवी प्लाज्मोडियम में, मलेरिया के परजीवी प्लाज्मोडियम में जनन की विधि बहुखंडन होती है। बहुखंडन, ये बहुखंडन लिखा है, जिसमें बहुखंडन होती है। जनन की विधि बहुखंडन होती है, जिसमें जिसमें जीव एक साथ अनेक संतति कोशिकाओं में विभाजित हो जाते हैं। जिसमें जीव एक साथ अनेक संतति कोशिका में विभाजित हो जाते हैं। तो ये आपने लिख लिया, ठीक है, ओके। तो ये क्या है? प्लाज्मोडियम मलेरिया का परजीवी जो है कि मादा एनाफिलिस मच्छर के काटने से मलेरिया फैलता है। फट आई रे मार तन्या बोलेगी। तो वो जो होता है वो क्या है? प्लाज्मोडियम लेके आता है। प्लाज्मोडियम में क्या होता है? बहुखंड। क्या होता है? बहुखंडन। जैसे खंडन खंडन खंड खंडाखंड खंडन खंडन बहुत सारे खंड हो जाते हैं, तो उसको बहुखंडन बोलते हैं। दूसरी ओर यीस्ट में छोटे मुकुल, यीस्ट जो होता है उसमें मुकुल उत्पन्न होते हैं, उभार उत्पन्न होते हैं, और वो उभार जो है मुकुलन कैसे होता है आगे देखेंगे। तो ये है प्लाज्मोडियम। क्या है बताओ? प्लाज्मोडियम में बहुखंडन, लेशमानिया में द्विखंडन, अमीबा में द्विखंडन, इसमें निश्चित तल से, इसमें कोई निश्चित तल नहीं, इसमें नरई तल वक्र जाएगा, ठीक है। चीले, चलो नेक्स्ट लिखिए खंडन। खंडन का मतलब होता है खंड करना, मंडन का मतलब होता है बनाना। और इसमें आपको कुछ नहीं करना है। इसमें क्या करना है? कुछ नहीं, कुछ नहीं करना है। करना क्या है जो मैं बता रहा हूं, इसमें आपको ये लिखना है कि सरल संरचना वाले खंडन लिखना। ऊपर है पहले खंडन लिखो, और फिर लिखो सरल संरचना वाले बहुकोशिकीय जीवों में जनन की विधि सरल कार्यविधि कार्य करते। उदाहरण के तौर पर स्पाइरोगायरा सामान्यतः विकसित हो जाता है, मोटा हो जाता है, फिर टुकड़ों में टूट जाता है, टुकड़ों में टूट जाता है, छोटे छोटे टुकड़ों में विखंडित हो जाता है, खंडित हो जाता है, तथा ये खंड वापस वृद्धि करके नई वेष्टि उत्पन्न करते हैं। हम्म हम्म लिखो इसको। मैं ये कह रहा था कि मैं नाची तुम्हारे लिए। हाँ, तो हमने कहा कि जो है बहुकोशिक, अब ऊपर की बात हमने की, वो क्या की थी? किधर गया? कटे जो खंडन, खंडन कटे जो किधर गया? अबे अबे किधर है बे? हाँ ये रहा, हाँ ये रहा, हाँ यहाँ पे लिखा कि जनन की सरल विधि कार्य करती है, जिसमें जो जीव होता है जैसे कि स्पाइरोगायरा, नाम याद रखना, नाम नाम और उसकी जनन की विधि, ये दो याद रह गए ना, तो ऑटोमेटिक सारा काम हो जाएगा। तो स्पाइरोगायरा में क्या होता है? खंडन की विधि पाई जाती है, और इसमें वो टुकड़े टुकड़े हो जाता है, और टुकड़े टुकड़े विकसित होकर वापस। लेकिन ये एक कोशिकीय जीव है, समस्या ये है। हाँ, लीवर जो है, अपने अंदर जो लीवर होता है ना, इसकी कोशिकाओं में पुनरुद्भवन की जो क्षमता होती है सर्वाधिक होती है। इसमें कहीं कुछ हो जाता है ना, जैसे मान लो बहुत शराब पी लीवर खराब हो गया, तो उसमें क्या करते हैं कि डॉक्टर जो है दूसरे के अच्छा लीवर जो होता है उसको थोड़ा सा टुकड़ा लेकर यहाँ पर ट्रांसप्लांट कर लेते हैं। तो वो थोड़ा सा टुकड़ा जो है वो बाकी की सारी कोशिकाओं को हटा उठा के खुद बराबर लीवर के जैसा बन जाता है, नया एकदम चक्कास हो जाता है, कुछ 2-3-4 महीनों में। इतनी मतलब जल्दी से वो विकसित होता है ना। 4-5 महीने, मान लो 4-5 महीने का ज्यादा नहीं होते हैं, है ना, कोशिकाओं में वृद्धि करने में। मान लो हाथ टूट जाए, तब हाथ वापस थोड़ी आता क्या, लेकिन लीवर पूरा आधा काट के निकाल दो तो वो पूरा वापस बन जाता है। हाँ, तो ऐसा सिस्टम मतलब कहते हैं, मैंने भी मतलब मैं डॉक्टर तो नहीं हूं, लेकिन हाँ, तो ये जो है किसकी बात कर रहे हैं अपन? स्पाइरो गायरा। गायरो कही वे वक्रीजा, गारो कही वे वक्रीजा वे। ठीक है, आगे बात करते। अब बात करते हैं अपन बहुकोशिकीय जीवों की। किसकी? ये सारे थे कौन से? एक कोशिकीय जीव। अब बात करते हैं बहुकोशिकीय जीवों में। तो बहुकोशिकीय जीवों में जो जनन की विधियां होती है थोड़ी अलग प्रकार की होती है। जैसे कि
वे सरल रूप से कोशिका दर कोशिका विभाजित नहीं होते। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनके शरीर का अभिकल्प जो होता है वो अलग प्रकार का होता है। इसका कारण है कि अधिकतर बहुकोशिकीय जीव विभिन्न कोशिकाओं का समूह मात्र नहीं है, बल्कि अलग अलग प्रकार की कोशिकाओं का समूह है। विभिन्न कोशिकाओं का समूह नहीं, अलग अलग प्रकार के अलग अलग समूह है, जिनको ऊतक बोलते हैं। बोलते हैं ना अपन, कोशिकाएं मिलके क्या बनाती है? ऊतक, अंग, शरीर, ढांचा, सब। तो विशेष कार्य है तो विशिष्ट कोशिका संगठित होकर ऊतक का निर्माण करती है तथा ऊतक संगठित होकर अंग बनाते हैं। शरीर में इसकी स्थिति भी निश्चित होती है कि कहां पर कौन सा होगा। मान लो अब के नहीं, मैं बहुकोशिकीय जीव हूं, ये हाथ काट के इसके नया आदमी बन जाए मेरे जैसा, थोड़ा बनता है क्या? शरीर में क्या है? ऐसी सजग व्यवस्थित परिस्थितियों में कोशिका दर कोशिका विभाजन अव्यावहारिक है। अतः बहुकोशिकीय जीवों में को जनन करने के लिए अपेक्षाकृत अधिक जटिल विधि की आवश्यकता होती है। तो ये इंपोर्टेंट बात है कि बहुकोशिकीय जीवों में जनन की विधि जो है वो थोड़ी अलग टाइप की होती है। यहां तक पढ़ लेते, फिर जो है वो गमन कर। हाँ, बहुकोशिकीय जीवों द्वारा प्रयुक्त एक सामान्य युक्ति यह है कि विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं विशिष्ट कार्य के लिए दक्ष होती है। अलग अलग कोशिकाएं, अपन को पता है कि अलग अलग काम करने के लिए अलग अलग कोशिकाएं होती है। इस सामान्य व्यवस्था का परिपालन करते हुए इस प्रकार के जीवों में जनन के लिए विशिष्ट प्रकार की कोशिकाएं होती है। क्या जीव अनेक प्रकार की कोशिकाओं का बना होता है? बिल्कुल सही बात है, अनेक प्रकार की कोशिकाओं का बना होता है, जो कि 9वीं कक्षा में पढ़ ली। इसका उत्तर है कि जीव में कुछ ऐसी कोशिकाएं होनी चाहिए जिनमें वृद्धि क्रम, प्रसरण तथा उचित परिस्थितियों में विशेष प्रकार की कोशिका बनाने की क्षमता हो। इसके लिए बाद में क्या आएगा? एक तो पुनरुद्भवन, और फिर क्या आएगा? एक अपने आगे कौन सा था अभी? एक और कौन सा था वह? अभी मैं दिमाग से निकल गया, किधर है बे? यो मुकुलन। ठीक है, ये हाइड्रा में मुकुलन होता है और ये प्लेन एरिया में पुनरुद्भवन होता है। तो इस प्रकार की चीजें जो है अपन कल पढ़ेंगे फिर से वापस। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।